सो गाइज इस वीडियो के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेरा माइक डीएक्टिवेट हो गया था। भले ही आपको मेरी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आपको मेरी बातें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। बट आधे वीडियो के बाद मेरी वॉइस क्वालिटी ठीक हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो में बने रहना, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ जिसके बारे में आपने डेफिनेटली कभी ना सुना होगा, ना आपको किसी ने बताया होगा। हो सकता है इस कंसेप्ट को आपने कभी सुना हो, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि किसी ने आपको समझाया ना हो कैसे करना है। सो गाइज, वन ऑफ द कोर रीजन जिस वजह से मैंने आपकी भाभी से शादी की, दैट वाज कम्युनिकेशन। मेरे दोस्त, आई हैड स्पेंड अ डिकेड ओवर फेकिंग एंड फ्लर्टिंग, बिकॉज उससे पहले मेरे दोस्त मैंने 10 साल फेक किया है। मैंने सभी अननेचुरल गेम्स खेले हैं। मैंने हर वो पल जब मैं असली में अफेक्टेड था, मैंने लड़कियों के सामने खुद को हमेशा अनअफेक्टेड दिखाया है। और कई सारी सिचुएशंस में ना चाहते हुए भी केवल एक लड़की को अपने से अट्रैक्टेड रखने के लिए, उसके माइंड में अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए, आई हैव एक्टेड स्टोइक इवन व्हेन आई वाज बैडली अफेक्टेड। और वो भी उन लड़कियों के लिए जो इमोशनली अनअवेलेबल लड़कों को पसंद करती है या टॉक्सिक लड़के उन्हें समझ आते हैं, टू कीप देम। मेरे दोस्त, आपको पता है, वन ऑफ माई बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन डेटिंग आफ्टर विमेन केम बिकॉज ऑफ यू गाइस। जी हाँ, मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे दोस्तों मुझे आप लोगों की ही सर्विस में मिली है। बिकॉज टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, एक्सपेरिमेंट द फीमेल नेचर मोर एंड मोर, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं, आप लोगों को इंप्रूव करा सकूं। मेरे दोस्त, देयर केम अ पॉइंट जब मेरा पर्सपेक्टिव हर चीज को लेके बिल्कुल बदल गया, और ये सब चीजें आपकी वजह से हुई। बिकॉज एक तरफ तो मैं आप लोगों के लिए सोच रहा था, समझ रहा था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूं कि एक लड़की के माइंड में अपनी रिस्पेक्ट कैसे बना के रखनी है, एक लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप को गारंटीड कैसे रखना है, एक लड़की के साथ आपको कैसे इंश्योर करना है कि वो आप पे कभी चीट ना करे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे अंदर का एक ऐसा बिहेवियर जिसने मुझे चीजों को दूसरी तरह से समझने पे मजबूर कर दिया, दैट वाज बिकॉज मैं हर चीज को क्वेश्चन करता हूं। और जब मैंने अपने अंदर नोटिस किया कि मैं इन लड़कियों को अपने आप से अट्रैक्टेड रखने के लिए अपने आप को सप्रेस कर रहा हूं, मैं जैसा हूं मैं वो नहीं बन पा रहा हूं केवल एक लड़की के सामने, तो मेरे दोस्त, जब मैंने अपने इस बिहेवियर पे सवाल उठाए तो मुझे समझ में आया दैट आई वाज अ विक्टिम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, जो किसी और को पाने के लिए खुद से जुदा होने के लिए तैयार है। एंड अगेन लेट मी करेक्ट मेरे दोस्त, जब मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त तुम चाहे जैसे भी हो वैसे ही बनो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी योरसेल्फ ब्लाइंडली, और वो ट्विस्ट मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। बट जब मैंने अपने अंदर इस ग्लिच को आइडेंटिफाई किया, अपने आप को फीमेल वैलिडेशन से अलग किया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की जिसे मैं जैसा हूं वैसा एक्सेप्टेड नहीं हूं, मेरे दोस्त, आई स्टार्टेड बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। मैं लड़कियों के सामने फ्रीली कम्युनिकेट करता, फ्रीली एक्सप्रेस करता, बिकॉज इवेंचुअली मेरा गोल ये बन गया था दैट आई वांट टू बी विद अ गर्ल। मैं अपनी लाइफ एक ऐसी लड़की के साथ स्पेंड करना चाहता हूं जिसके सामने आई कैन बी कंप्लीटली इमोशनली एक्सप्रेसिव। बिकॉज ये चीज मेरे अंदर के रेबल से आई, राइट, कि यार मुझे नहीं करनी ऐसी अच्छी लड़की से शादी, मुझे नहीं आना ऐसी अच्छी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जिसमें मुझे उसे अट्रैक्टेड रखने के लिए क्लाउन की तरह हरकतें करनी पड़े, अपने आप को सप्रेस करना पड़े, एंड खोल के बोल भी ना पाओ और ना ही एक्ट कर पाओ। और मुझे पता था, यहां मैं बोल रहा हूं कि डोंट बी एक्सप्रेसिव, डोंट शेयर योर इमोशंस, बट एज अ कोच वो थोड़ी सी ईगो इट ट्रिगर्ड, जहां पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बनूंगा इमोशनली वल्नरेबल, मैं एक्सप्रेस करूंगा अपने इमोशंस। क्या होगा, मैं 99.9% लड़कियों को अपने आप से दूर कर दूंगा, राइट, लेकिन मुझे लाइफ तो केवल एक लड़की के साथ स्पेंड करनी है। एंड दैट बिकेम माई स्टैंडर्ड माई डियर फ्रेंड। आई डिड नॉट वॉन्ट 99% ऑफ द गर्ल्स जिनको इमोशनली एक्सप्रेसिव वल्नरेबल लड़के नहीं पसंद। मुझे केवल वही लड़की चाहिए जिसके साथ अगर मैं इमोशनली ओपनली कम्युनिकेट करूं तो या तो वो मुझसे क्लोज आ जाए, लेकिन कम से कम मेरी वल्नरेबिलिटी दिखाने के बाद उसके बिहेवियर में मेरे प्रति कोई भी चेंज ना आए। और अगर ये चीज मेरी लाइफ में एक सही लड़की को इनवाइट करने का फिल्टर है ना, तो मैं इस फिल्टर को अपने सामने ठोक के लगाऊंगा। और आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए तभी बना रहा हूं व्हेन आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट फॉर यू गाइज ओवर 3 years। बिकॉज डेफिनेटली इस इमोशनली एक्सप्रेसिव बनने में, कंप्लीटली ऑनेस्ट बनने में, इवन आई मेड मिस्टेक्स।
and I wanted to learn from them and eventually teach you. And do you know why am I teaching you this? मैं आपको क्यों इस बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ? Because हम लड़कियों में ग्रीन फ्लैग्स को समझते हैं when she is submissive towards us. जब वो हमारी लाइफ में पीस मेंटेन करके रखती है, जस्ट सो दैट हमारी लाइफ में आगे चल के कन्फ्लिक्ट्स ना हो, राइट? दिस इज व्हाट मैंने अभी तक समझा था दैट ग्रीन फ्लैग्स आर, कि आपको आपकी लाइफ में लड़की के मामले में कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप इस चीज को एनालाइज भी करोगे, एक लड़की में जज भी करोगे ना, देन इट इज ओनली गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म जजमेंट। बट इवन यू नो माई ब्रदर एंड इवन आई नो दैट, हम दोनों को ये चीज पता है दैट लाइफ इज नॉट सो स्मूथ। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से चीजें एक्सपेक्ट करते हैं ना, कन्फ्लिक्ट्स हैव टू हैपन। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे दो लोग एक कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से, एक डिफरेंट कल्चर से आए हैं ना, कन्फ्लिक्ट्स हैव टू हैपन। इसीलिए फॉर मी एंड फॉर यू माय ब्रदर, द रियल ग्रीन फ्लैग इज दैट हम एक ऐसी लड़की ढूंढे जो एक प्रॉब्लम के बाद हमारे आमने सामने नहीं, बल्कि आप और वो लड़की उस प्रॉब्लम के सामने खड़े हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पोएटिक हियर माय ब्रदर एंड मेरे दोस्त, इफ यू कांट एक्सप्रेस या योर गर्ल कैन नॉट एक्सप्रेस, या मैं बोलूं शी इज नॉट एक्सप्रेसिव, मेरे दोस्त, ये चीजें इवेंचुअली एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस हो ही जाती है। बिकॉज जब दोनों में से कोई भी एक पार्टनर लाइफ में अपने आप को सप्रेस करके जी रहा होता है ना, अपनी फीलिंग्स को कंसील करके, अपने ट्रू इमोशंस को छुपा के, जस्ट टू हैव सम रिस्पेक्ट, जस्ट टू मेंटेन सम अट्रैक्शन, मेरे दोस्त, ये चीजें एक नेगेटिव लॉन्ग टर्म हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपके अंदर भी और आपके हेल्दी पार्टनर के अंदर भी। बिकॉज इट रिजल्ट्स इन इमोशनल डिस्टेंसिंग, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन, पैसिव एग्रेशन का डेवलप होना, अफेक्शन का कम होना, एक दूसरे के प्रति सस्पिशन को बढ़ना और साइलेंट ट्रीटमेंट को रिलेशनशिप में एंट्री देना। एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा अल्टीमेट मोटिव केवल ये है कि जो भी मेरा भाई who trusts me completely with his life, मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी लाइफ में आपकी जो लाइफ टाइम पार्टनर है ना, उसके साथ आपका प्यार प्यार नहीं, एक गेस वर्क वाला गेम हो। बिकॉज मैं जानता हूं when life is full of responsibilities, the last thing जो आप करना चाहेंगे apart from मेहनत एंड स्ट्रगल इन योर लाइफ, that will be guessing कि आपकी पार्टनर आपसे चाहती क्या है। एंड डू यू नो व्हाई मैंने पहले वाले ग्रीन फ्लैग्स को एक टेम्परेरी जजमेंट बोला? बिकॉज रिमेंबर दिस, पीपल ग्रो एज दे एज। आज आपकी शादी 25 में होती है, 27 में होती है, 30 में होती है, 35 में होती है, जब भी होती है, मान लेते हैं आज एक लड़का 25 साल का है, लड़की 22 साल की है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द मैन टर्न्स 30 एंड द गर्ल टर्न्स 27 आफ्टर 5 years in relationship? Do you know this is one of the core reasons why being expressive in a relationship is important? Because as you age, आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, you learn new things and you learn new life. आपकी इमोशनल नीड्स, आपकी फिजिकल नीड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे वो रोल प्ले करता है। एंड ऐसे समय के साथ आने वाले चेंजेस में वही रिलेशनशिप टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होता है जिस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हो। बिकॉज तब वो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अपडेट करते हैं, दे लर्न ईच अदर एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे इंट्रोड्यूस देयर चेंजेस। एंड भाई, आई नो आप लोगों को शायद अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार सार्थक अपनी सारी पुरानी बातों से मुकर रहा है ना? बट मेरे दोस्त, let me tell you why this is the most advanced version of all of my teachings ever. See bro, अभी मैं लॉन्ग टर्म में आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेजेस में भी हो ना, मेरे दोस्त, एक टाइम था जहाँ पे जब हम एक लड़की को बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन दिखते हैं, स्टोइक दिखते हैं, इमोशनली कंप्लीटली अनरिएक्टिव दिखते हैं, वी यूज्ड टू गेट गर्ल्स। लेकिन आज आपको पता है लड़कियों को केवल 2 तरह के लड़के मिल रहे हैं। नंबर 1, जो हमारा पुराना वर्जन थे, द कंप्लीटली अनएक्सप्रेसिव, स्टोइक, स्ट्रिक्ट, who show they don't care, always acting unaffected, साइलेंस से लड़की की एंजाइटी ट्रिगर करके उसको अपने पीछे चेज कराना। एंड द सेकेंड काइंड ऑफ नाइस गाइज, जो उस लड़की पे इमोशनल बम्बार्डिंग कर देते हैं,
लंबे लंबे पैराग्राफ्स, रिपीटेड मैसेजेस, अपने सेम पेन को 10 अलग तरह से एक्सप्रेस करेंगे 10 अलग सिचुएशंस में। लड़की ने अगर ना बोल दिया, लड़की ने अगर हाँ बोल दिया, तो लड़की के जजमेंट को बार बार रीनेगोशिएट करना, एंड लड़की की हाँ या ना से अपने इमोशंस को रेगुलेट करने वाले हैं। बेसिकली इस समय 99% लड़कियों को यही 2 तरह के लड़के मिल रहे हैं। बट आई वॉन्ट यू टू बी द न्यू थर्ड मोस्ट इवॉल्व्ड ऑफ देम, जो आदमी, द मैन हु ओपन्स अप विद स्ट्रेंथ, जो आदमी अपने इमोशंस को खोल के बोलता है, एक्सप्रेस कर पाता है, बट विथ स्ट्रेंथ। बिकॉज इस बात को ध्यान रखना, इमोशनली ओपननेस विदाउट स्ट्रेंथ, ये चीज ना एक तरह से प्लीजिंग की तरह लगता है, एंड ओनली स्ट्रेंथ विदाउट ओपननेस, इट शोज दैट यू आर इमोशनली इनसिक्योर, यू आर इमोशनली स्केयर्ड of losing the girls or the ultimate consequences because you fear rejection. इसीलिए you need to understand कि आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो without losing your self respect and dignity. अभी मैं आपको आगे और सिखाऊंगा that how to do it, what to do, when not to do, but listen to me. मैं चाहता हूं that you become absolutely expressive with strength, जो मैं आपको सिखाऊंगा. The biggest reason is, जब आप एक्सप्रेसिव बनोगे, आप अभी तक मेरे सारे गेम सीख चुके हो, बट नाउ व्हेन यू बिकम एक्सप्रेसिव, एंड तब आपको उस लड़की के रियल कैरेक्टर का बहुत सही जजमेंट मिल सकता है। एंड यहाँ पे आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट सिचुएशंस लाइक मैरिज। जब आप अपनी सही चीजों को लेके कंप्लीटली ब्रूटली ऑनेस्ट रहोगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द राइट रेड फ्लैग्स इन अ गर्ल। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका पॉइंट समझने से पहले वो लड़की अपने आप को उससे पहले ही डिफेंड करने लगती है? कि क्या आप कभी अगर उस लड़की को समझाते हो कि उसके एक्शंस की वजह से, विदाउट हर इंटेंशन, मतलब उसे पता भी नहीं है ऐसा हो सकता है, एंड अननोइंगली उस चीज का आउटकम क्या हो सकता है, व्हेन यू एक्सप्लेन दिस टू हर, हाउ डज शी अंडरस्टैंड, वो इस चीज को कैसे समझती है कि अनजाने में वो क्या कर सकती है जब आप उसे समझाते हो। तो क्या वो आपकी बातों को सोच सकती है, समझ सकती है, विदाउट रिजेक्टिंग योर वर्ड्स और मैनिपुलेटिंग यू? और अगर कभी उसकी गलती है तो कैन शी एक्सेप्ट हर मिस्टेक इंस्टेड ऑफ आप ही के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपकी जो वल्नरेबिलिटीज है जो आपने उस लड़की से शेयर की है, क्या वो उन चीजों के थ्रू आपकी डिग्निटी और आपकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करती है? अदरवाइज मेरे दोस्त, वर्ल्ड आउटसाइड देयर इज वेरी टफ, और मैं नहीं चाहूंगा कि बाहर दुनिया भी आपके लिए मुश्किल है एंड इनसाइड इमोशनली भी आप फंसे हुए हो, एंड आपका घर भी उतना ही मुश्किल है आपके लिए हैंडल करना। इफ यू अग्री विद मी, नीचे कमेंट सेक्शन में अग्री जरूर लिख के जाना मेरे दोस्त। लेकिन कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दोस्त आपसे भी शुरू होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ ग्राउंड, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन से भी लड़की को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि दिस मैन स्पीक्स इन हिज सेंसेस एंड ही इज राइट। और जब तक ये चीजें आप नहीं करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, वाई वुड अ गर्ल लिसन टू यू? इसीलिए आपको इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर चांसेस कि कभी कभार आप उस लड़की को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो। इट माइट बी योर इनसिक्योरिटी, इट माइट बी योर ट्रिगर्स, इट माइट बी समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस लड़की पे अंधे होकर विश्वास करो। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट कि आप कभी कभार किसी को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड दूसरी चीज, यू शुड बी रेडी टू अपोलोजाइज अगर आपने एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। एंड इफ यू वांट टू नो वन ऑफ माय बिगेस्ट लर्निंग्स इन लाइफ, मेरे दोस्त, इट टेक्स मी आवर्स टू प्रोसेस। अगर आपने मुझे इंस्टेंटली कोई न्यूज़ दे दी ना, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मैं गलत तरह से रिएक्ट कर जाऊं विदाउट माई इंटेंशन, मैं गलत चीज़ें बोल जाऊं, या मैं सही कॉन्टेक्स्ट को बचाने की जगह मे बी अपनी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, आई कैन ट्राई टू फोकस ऑन दीज थिंग्स एट एन इमीडिएट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द राइट कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने अपने आप को समझा है, इट टेक्स मी टाइम। एंड इसी तरह से आपके भी अपने अंदर मे बी ये चीज़ें आपको रिलेशनशिप में कुछ समय बाद समझ में आती हैं, बट यू विल हैव टू लर्न योर सेल्फ एज वेल। इसीलिए इन बातों को समझ के जब आप एक लड़की को अपने लिए एक्चुअल में क्वालिफाई करो ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस लड़की के लिए किसी भी प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन रिलेशनशिप से निकलना नहीं, बात करना हो। क्योंकि कम्युनिकेशन एक कपल को अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करने देता है, एंड कमिटमेंट ही एक ऐसी चीज होती है जो वजह देती है रिलेशनशिप को रिपेयर करने की। इसीलिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेरे दोस्त,
ऐसी लड़की को ढूंढना बंद कर दो जो आपके साथ आने के बाद आपको अपनी इमोशनल वीकनेस की वजह से या आप उसे वीक बना के इस चीज को इंश्योर करते हो कि वो आपको छोड़ के ना जा पाए। इट इज बेटर टू बी विद अ गर्ल जो आपको छोड़ सकती है, जा सकती है, बट शी स्टिल चूजेस टू बी विथ यू, एंड दैट इज द रियल मैस्कुलिन स्ट्रेंथ। और ये चीज आपको 2 पैसे बनाने के चक्कर में कोई नहीं बताएगा, बिकॉज मैं इन चीजों को एक सर्विस की तरह देखता हूं और मुझे आप लोगों की फ्री में मदद करने में अच्छा लगता है। दैट डजंट मीन कि अगर कोई और अपनी रोजी रोटी इससे बना रहा हो तो मुझे उससे प्रॉब्लम है। नो, बट आई हैव प्रॉब्लम विद मिस इन्फॉर्मेशन। आई हैव प्रॉब्लम विद इंफॉर्मेशन जहां पे आपको फाइनल आउटकम्स के बारे में, जिनके बारे में आप भी नहीं सोच सकते ना, उनके बारे में ना बताया जा रहा हो। एंड अब हम आ जाते हैं अपनी मेन चीज पे। अगर आप एक रिलेशनशिप में वल्नरेबल बनना चाहते हो ना, इसको मैस्कुलिन और सही तरह से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग वल्नरेबल डजंट मीन कि आपके अंदर जो भी आया है वो सब आप निकाल दो, बिकॉज यहां पे थोड़ा सा यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट एज वेल, कि क्या आप अभी जो एक्सप्रेस कर रहे हो इज इट रेलेवेंट टू द करंट सिचुएशन। आपको अपनी वही सेम प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट नहीं करनी है, इवन आफ्टर गेटिंग एन आंसर और अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। यू नीड टू मेक श्योर कि आप आउट ऑफ पैनिक या एंशियसनेस कुछ भी नहीं बोल रहे हो। इसीलिए मैंने बोला कि बोलने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड आपकी जितनी भी ओपननेस है इट शुड बी अलोंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी बात एक क्लैरिटी, एक रेजोल्यूशन एंड चीजों को फिक्स करने वाली अप्रोच में जानी चाहिए, फॉलोड बाय कि अब आप सामने वाले को भी बैठ के शांति से सुन सकते हो। मेरे दोस्त, आई डिड नॉट नो हाउ टू लिसन, इसीलिए खुद को तो समझना ही पड़ता है। आई नो ये चीज़ें आपके लिए शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं, बिकॉज इन चीज़ों के लिए ना थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगती है, क्योंकि ये बेसिक लेवल चीज़ें जो मास में व्यूज़ लेके आती हैं उन चीज़ों से थोड़ी ऊपर है। इसीलिए खुद को समझने के साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये भी समझो कि एट दिस मोमेंट वो लड़की भी इमोशनली क्या एक्सपीरियंस कर रही होगी, वॉट कैन बी हर परस्पेक्टिव, उसकी बातों, उसके शब्दों, उसके एक्शंस के पीछे वॉट कुड बी हर फीलिंग इमोशंस। क्या वो कंफ्यूज हो सकती है? मैं अगेन यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ टू ब्लाइंडली ट्रस्ट अ गर्ल, ऑल आई एम आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड कि क्या वो डर से ये चीज कर रही है, वॉट इज दैट शी वॉन्ट्स, बिकॉज उसके बिना आप इंटेलिजेंट वे में, रैशनली करेक्ट इमोशनल वे में रिएक्ट ही नहीं कर सकते। आई मीन टू कम्युनिकेट मोर प्रिसाइजली, सही तरह से बात करना, बिकॉज इसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको मदद करती है टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम और उस हिसाब से डिसीजन लेना। अगर आपका फोकस उस आर्ग्यूमेंट को जीतने में था, अगर आपका फोकस उस लड़की को पनिश करने में था, अगर आपका फोकस केवल उस लड़की को बिना बात किए अपने पीछे चेज कराने का था, और इज इट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम, क्या वो सिचुएशन में थी, क्या वो रिलेशनशिप में थी, या क्या वो फीलिंग्स में थी। And I'm talking about a damn serious long-term relationship, my friends. Because जब से मैंने मैरिज काउंसलिंग स्टार्ट की है, there are multiple cases जहाँ पे आप रिलेशनशिप से इस छोटी सी चीज़ की वजह से अपनी और सामने वाली की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। You just cannot give up on your partner. इसीलिए to make her understand your point, it is very important कि आप उस लड़की को ये समझा सको that you can understand her. अभी मैं आपको कुछ टाइट एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी माय फ्रेंड। आई नो दिस थिंग कैन बी बोरिंग, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन अगर इस प्रोसेस में आप खुद को नहीं समझ पाओगे तो आप अपने आप को कभी समझा भी नहीं पाओगे। बट अभी तक एक तरह से हमारा वीडियो और जो कंसेप्ट था ना, दैट इज कंप्लीट, क्योंकि अब मैं ना आपको कुछ सब्जेक्टिव एग्जांपल्स देने जा रहा हूं जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन बेस्ड हों, सो दैट आप एक मैस्कुलिन वे में कम्युनिकेट करो। दैट्स इट ब्रो। और वो हम पहले से करते आ रहे हैं, बट नाउ इट इज विथ मोर डेप्थ। बट आई होप कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर एक लड़की ने कोई ऐसी चीज कर दी जो आपको पसंद नहीं आई और इट वॉज हर्टफुल टूवर्ड्स यू। जनरली ऐसे सिचुएशंस में हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है टू हर्ट हर बैक इन द सिमिलर वे और इवन वर्स्ट। बट द राइट वे इज टू टेल हर, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके, हाई, आई नो कि तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं करना चाहोगी, बिकॉज आई बिलीव दैट यू लव मी, बट तुमने जो किया, डू यू थिंक दैट जो इंसान तुमसे प्यार करता होगा ये चीज़ उसे हर्ट कर सकती है या नहीं? मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया।
एंड यहाँ पे अगर मैं सेल्फिश बन के केवल ये ना बोलूँ कि हाँ मुझे हर्ट हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, ऑल आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि क्या तुम्हें ये पता था ये मुझे हर्ट करेगा एंड यू स्टिल डिड दैट। तो ये एक एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, मैं इससे ज़्यादा बेटर कुछ कर भी नहीं सकता। लाइक अभी ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि वो लड़की अब आपसे पहले जैसा आप लोग साथ में रहते हैं या एक रिलेशनशिप में है लॉन्ग टर्म के, एंड शी इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विथ यू प्रॉपरली। अब ऐसे में लोग आपको 50 तरह के गेम्स बता सकते हैं, जैसा वो कर रही है सेम वैसा ही करो। बट वॉट आई बिलीव इज कट टू द चेज। यार अंजलि, डोंट यू थिंक दैट नाउ वी टॉक लेस? आई बिलीव कि शायद हम रिलेशनशिप से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। डू यू ऑल्सो फील द सेम? अगर वो बोल देती है कि नहीं मैं तो पहले जैसी ही हूँ, कुछ भी नहीं बदला, तो यू बी ओपन अबाउट योर सेल्फ। आपको सीधा बोलना है, बट आई रियली बिलीव दैट वी वर मोर इन्वेस्टेड इन ईच अदर बिफोर एंड आई लाइक्ड कि हम जैसे पहले थे, और मैं चाहूँगा कि हम वैसे वापस हो जाए। बट ये चीज़ तभी हो पाएगी जब तुम्हारे अंदर भी ना वो वापस क्लोज आने की इच्छा हो। बिकॉज मुझे डेफिनेटली ऐसा फील होता है दैट वी आर डिस्टेंट। बिकॉज फॉर मी इतना डिस्टेंस, शायद तो मुझे बोलो मैं बहुत चिपकू हूँ, बट फॉर मी ये चीज़ एक प्रॉपर रिलेशनशिप जैसी नहीं लग रही। ऐसे बोल दो मेरे दोस्त। मैंने इसीलिए तो इसके पहले वो वीडियो बनाया था आपके लिए, दैट इट इज़ ओके टू लेट हर गो इफ शी वॉन्ट्स टू लीव। ये चीज़ें मैं एक प्रोग्रेशन में ही लेके चलने की कोशिश करता हूँ। एक और सिचुएशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज ट्राइंग टू ब्रेकअप विथ यू और शी इज ट्राइंग टू लीव यू। पहले समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर शायद उसके अंदर की बात समझाऊंगा। अंजलि, डू यू नो वॉट, हमने जो बिल्ड किया था ना साथ में, दैट वॉज वेरी प्रीशियस। जिस तरह से हम थे, मैं डेफिनेटली ये नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, बट मैं तुम्हें डेफिनेटली इस वजह से रोकना नहीं चाहता जस्ट बिकॉज यू थिंक ये चीज़ मुझे हर्ट कर देगी। बट मुझे ऐसा लगा था कि जिस तरह से वी गॉट वेरी मच क्लोज, राइट, ऐसे कनेक्शंस आज की डेट में मिलना इज़ अ लिटिल बिट टफ। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे कनेक्शंस कॉमन नहीं है, बट दिस वन फेल्ट रियली स्पेशल एंड मुझे ऐसा लगा था दैट डेफिनेटली वी कुड हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, बट आई स्टिल विश द सेम टू यू। ऐसा बोल के बात खत्म। दैट्स इट ब्रो। आपने दिखा दिया कि उसके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। आपने ये भी दिखा दिया दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड आपने ये भी दिखा दिया हाउ यू आर एक्चुअली फीलिंग। अब मान लेते हैं एक लड़की ने हमें फ्रेंड जोन कर दिया है, उसको पता है कि हम उसे पसंद करते हैं। हाउ विल वी डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ताकि आप टोन समझ जाओ। मान लेते हैं लड़की बोल रही है कि धीरे धीरे देखते हैं, आगे कुछ होना होगा तो हो जाएगा, राइट? ऐसी सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में यू कैन जस्ट से, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ना आई रियली रिस्पेक्ट, और मैं इस चीज़ को जेन्युइनली एडमायर करता हूँ। लेकिन मैं डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रह सकता जिसकी पॉसिबिलिटी का मुझे कोई अंदाज़ा ना हो। एंड बिलीव मी मेरे दोस्त, इफ़ यू आर द राइट मैन, ये वर्ड्स, ऐसी स्टेटमेंट्स, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल दैन एनी टैक्टिक। अनदर एग्जाम्पल, वन ऑफ द लास्ट एग्जाम्पल, शी टॉक्स टू अ गाय। उसने आपके सामने कोई ऐसी हरकत की जिससे आपको जेलस या इनसिक्योर फील हुआ हो। यू जस्ट हैव टू से, यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, एंड व्हेन आई नो समबडी इज इन लव विथ मी, तो जस्ट टू नॉट हर्ट देम और टू मेक देम जेलस, या मैं उनको किसी भी तरह से इनसिक्योर फील करा पाऊँ, मैं कभी भी वो स्टेप ना लेता जो तुमने लिया। आई एम नॉट सेइंग कि मैं जल भुन गया और आई डोंट ट्रस्ट यू, या जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा इनसिक्योर या जेलस फील हुआ दैट मीन्स कि तुमने जो किया वो गलत किया। बट वॉट आई एम सेइंग इज दैट इफ आई वर इन योर प्लेस, समझ गए? सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई जेन्युइनली विश कि आप लोगों की इस वीडियो से अगर थोड़ी भी मदद हुई हो, देन आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू माई ब्रदर। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप एक मैरिज वाले प्रोसेस में हैं, यू आर फाइंडिंग अ पार्टनर, या हाउ टू गेट इनटू दिस प्रोसेस, इफ़ यू नीड माय हेल्प, तो नीचे मेरा कंसल्टेशन का लिंक आप लोगों के लिए है। यू कैन बुक अ कॉल विद मी। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो, अनदर वीक। आई लव यू ऑल, बाय।